आगामी लोकसभा चुनाव एवं सीमा सुरक्षा समेत कई सीमावर्ती मुद्दों को लेकर इंडो नेपाल की बैठक में कई अहम वार्ता पर बनी आम सहमति। आपको बता दें, बीरपुर मुख्यालय स्थित कौशिकी भवन के सभागार में डीएम कौशल कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को इंडो नेपाल समन्वय समिति की बैठक संपन्न की गई, जहां सीमा सुरक्षा, लोकसभा चुनाव समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद आम सहमति बनी। आयोजित बैठक को लेकर पूर्व से ही तैयारी की गई थी। हालांकि बैठक से ठीक पहले नेपाल के सुनसरी और सप्तरी जिले के पदाधिकारियों को सम्मान पूर्वक आईबी से लाया गया और एसएसबी के जवानों ने सुनसरी जिले के सीडीओ जय नारायण आचार्य को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। पहले नेपाल और फिर भारतीय राष्ट्रगान के बाद बैठक की शुरुआत हुई। बैठक के शुरुआती दौरान में नेपाल सुनसरी के सीडीओ को डीएम कौशल कुमार ने पौधा देकर सम्मानित किया। वहीं इसके बाद एक एक कर भारतीय पदाधिकारियों ने नेपाल के सम्मानित पदाधिकारियों को पौधा देकर सम्मानित किया। आयोजित बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में आपसी सहयोग पर विशेष चर्चा हुई। सीमावर्ती क्षेत्र में गायब हुए पिलरों पर भी चर्चा हुई, जहां नेपाल के पदाधिकारियों ने 9 पिलर गायब होने की बात एपीएफ के पदाधिकारियों से कही। वहीं भारतीय प्रभाग की ओर से एसएसबी के पदाधिकारियों ने भारतीय सीमा से 7 पिलर के गायब होने की बात बैठक में कही और इस बिंदु पर विस्तार से चर्चा की गई। हाल के दिनों में नेपाल के सुनसरी जिले के सुनसरी पुल पर जांच के दौरान लगभग 2 करोड़ नेपाली जाली नोट व भारतीय नंबर की स्कॉर्पियो के साथ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी पर भी चर्चा हुई। वहीं इसके साथ साथ लोकसभा चुनाव में वांछित अपराधियों की धरपकड़ एवं आपसी सहयोग पर समन्वय बनी। अप्रैल मई में संभावित है। उसके तहत हम लोग चूँकि नेपाल के 2 डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर शेयर करते हैं, तो एक मैंडेट के तहत डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉर्डर मीटिंग होती है और जो पोल होगा, मतदान होगा, उसको शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो बॉर्डर एरिया में। इसके लिए हम लोग दोनों सीडीओ जो हैं सप्तरी और सुनसरी से रिक्वेस्ट करते हैं और दोनों सीडीओ साहब ने अपना कमिटमेंट एक्सप्रेस किया है कि हम लोग शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने में जो भी संभव होगा लोग मदद करेंगे। और मैं उनका शुक्रगुजार करता हूं कि उन्होंने अपना वैल्यूएबल समय, महत्वपूर्ण समय निकाल के इस मीटिंग में शरीक हुए हैं और हम लोग को आग्रह को अनुग्रहित किए। बाकी अदर मुद्दे जो थे हम लोग के, जैसे फ्लड सीजन में क्योंकि कोसी का एरिया है तो यहाँ पे बहुत सारे इंटेलिजेंस वर्क होते हैं नेपाल साइड में, इंडियन साइड में, उसके बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए भी हम लोग ने चर्चा की और दोनों सीडीओ साहब ने हम लोग को हेल्प करने का कमिट किया है। और मुद्दे जो पुलिस के मुद्दे हैं, चाहे वो इलीगल आर्म्स का हो, स्मगलिंग का हो, ड्रग्स का हो, फेक करेंसी का, उसके बारे में डिस्कशन हुआ। एपीएफ और एसएसबी के द्वारा भी जो इशू रेज किए गए वो भी डिस्कस हुए हम लोग के बीच में। और बाकी ये मीटिंग बहुत ही फ्रूटफुल रहा है और हम लोग कमिटेड हैं एक दूसरे को हेल्प करने के लिए और हम लोग का रिलेशनशिप और कोऑपरेशन काफ़ी अच्छा है, पूर्व के वर्षों में भी रहा है और आने वाले बड़े समय में भी अच्छा रहेगा। मैं पुनः दोनों सीडीओ साहब को धन्यवाद देता हूं कि यहाँ पे आए हैं और हम लोग की मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। बहुत Yeah, we are committed to control all kinds of criminal activities or difficulties to conduct election in Bihar. We will share all kinds of information and we protect all activities, how we can support the Indian side. So we are committed on it and all kinds of activities. And we, as DMs have already told, we also discussed many other issues for the coordination between 2 countries and 2 districts. And we share a long bordering area, then it's our both sides' duties to protect our area and the citizens. That's why we are committed all kinds of activities for that.